जून के महीने में अगर देश के उत्तर और मध्यम भागों की बात की जाए तो लगातार एक बार फिर से गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन वहीं दक्षिण हिस्से की बात करें तो वहां पर मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ है। शुरू सबसे पहले उत्तर भारत से करेंगे, किसी तरीके का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और क्या स्थिति आने वाले दिनों में गर्मी को लेकर रहने वाली? देखिए, अभी जो है अधिकतम तापमान में थोड़ी सी वृद्धि देखी गई उत्तर पश्चिम भारत में। तो अभी हमारा अनुमान यही है कि अगले 4 दिनों के दौरान जो है अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की बढ़ोतरी और हो सकती है, जिसको देखते हुए आइसोलेटेड प्लेसेस पर हीट वेव कंडीशंस भी आ सकती हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है वहां पर अगले 3 से 4 दिनों के दौरान जो है हीट वेव कंडीशन जो है देखने को मिल सकती हैं। हालांकि उसके बाद में 11 तारीख से हमारा अनुमान यह है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड पश्चिमी विक्षोभ जो है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित करेगा, जिसको देखते हुए उसके बाद 11 तारीख के बाद से अधिकतम तापमान में गिरावट की एक्सपेक्टेशन है। हमारा पूर्वानुमान है कि इसके बाद में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ ही अगर मैं बाकी देश के हिस्सों की बात करूं तो लगातार गर्मी तो है, लेकिन ये बारिश का अलर्ट किस लिए दे रखा है? देखिए, ये सब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, जैसे कि अभी जो यहाँ पर कहीं पर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होती है, और यहाँ जैसे आप ईस्ट में देखेंगे तो एक ट्रफ रेखा भी जा रही थी, जिसको देखते हुए थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी को मद्देनजर जो है थंडरस्टॉर्म की चेतावनी जारी की गई है येलो अलर्ट के साथ में। यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, गस्टिनेस 60 किलोमीटर तक हो सकती है। तो उसके लिए चेतावनी जो येलो कलर में देख पा रहे हैं वो देखी गई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में भी आप देखेंगे थंडरस्टॉर्म एक्टिव के साथ में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो अभी राहत नहीं मिलेगी, तापमान जो है थोड़े बढ़ेंगे और लोग जिस तरीके से बीच में थोड़ा मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा था, बारिश देखी जा रही थी, लेकिन अभी इस तरीके का ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जैसे मैंने बताया पश्चिमी विक्षोभ जो असर जो है 11 तारीख से देखने को मिल सकता है। इसलिए दिल्ली के लिए अगर हम बात करें तो 10 तारीख तक जो है अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तापमान जो है 44 डिग्री के आसपास तक पहुंच सकते हैं। हालांकि 11 और 12 तारीख को हमारा अनुमान है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है उसकी एक्सपेक्टेड है, और इसके साथ साथ में जो हवा गति है वो भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के गस्टिनेस 60 किलोमीटर तक हो सकती है। और उसके बाद में 11 तारीख से अधिकतम तापमान में उसके बाद में फॉल होना जो है वो पूर्वानुमान किया गया है। देश के दक्षिण राज्य की अगर हम बात करें तो वहां पर जो है मानसून दस्तक दे चुका है, तो अभी की क्या स्थिति है, कहां तक मानसून जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जैसे कि इस मैप में भी आप देख पा रहे हैं, अगर हम देखेंगे तो केरल में जो है मानसून ने दस्तक दी थी, इसके बाद से लगातार जो इसकी जो है एडवांसमेंट देखा जा रहा है। और अभी ये केरल के साथ साथ में कर्नाटका का जो हिस्सा है काफी सा उसको कवर कर चुका है, जो महाराष्ट्र का दक्षिणी भाग है उसके हिस्से कुछ कवर कर चुका है, तमिलनाडु के ज्यादातर हिस्से को कवर कर चुका है, वहीं रायलसीमा का भी कुछ दक्षिणी भाग जो है उसको कवर कर चुका है। पूर्वोत्तर भारत में आप देखेंगे तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को कवर कर चुका है, त्रिपुरा का थोड़ा भाग कवर बचा हुआ है, बाकी ज्यादा हिस्सा कवर कर चुका है। वहीं असम का और अरुणाचल प्रदेश का भी काफी हिस्सा मानसून जो है वो कवर कर चुका है। किसी तरीके की भारी बारिश वहां का अलर्ट है? जी देखिए, भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जो है असम, मेघालय को जारी की गई है। वहीं दक्षिण भारत में भी देखेंगे तो मुख्य रूप से भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी कर्नाटक, केरल के लिए जारी की गई है। मुख्य रूप से एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी भी 20 सेंटीमीटर जो वर्षा की चेतावनी जो है वो तटीय कर्नाटक के लिए भी जो जारी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसम जो है वो पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है देश के अलग अलग राज्यों में। अगर बात सबसे पहले हम दक्षिणी शोर की बात करें तो वहां पर आप स्थिति देख सकते हैं कि मानसून की किस तरीके से स्थिति आपको नजर आने वाली है। केरल से मानसून शुरू हुआ जो अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ आगे जो है वो नजर आ रहा है। कर्नाटक के हिस्से जो है वो अधिकतम इससे कवर कर चुका है, तमिलनाडु के हिस्से जो है कवर कर चुका है। लेकिन बात अगर महाराष्ट्र की जाए तो साउथ महाराष्ट्र का हिस्सा जो है अभी कवर करना शुरू हुआ है। इसके साथ ही अगर हम नॉर्थ ईस्ट साइड की बात करें, पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहां पे मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम के हिस्से भी जो है आपको मानसून जो है कवर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये बात तो है मानसून की, लेकिन अगर हम बात करें गर्मी की तो आपको मैं गर्मी की स्थिति दिखाती हूँ कि किस तरीके से गर्मी की जो स्थिति है वो अभी बनी हुई, क्योंकि लोगों को वापस से एक बार गर्मी परेशान जो है वो करना शुरू कर दिया है। और किसी तरीके का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अभी नहीं है, जिसकी वजह से तापमान जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। पूरे उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो अभी गर्मी जो है वो बढ़ेगी, 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ने वाले। लेकिन आने वाले 11 तारीख को जो है एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो दस्तक देगा, जिसकी वजह से तापमान में थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है। पहाड़ी राज्यों समेत मैदानी राज्यों पर भी जो है उसका असर दिखेगा, बारिश होगी और लोगों को एक बार फिर से राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलन के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली।